मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रखा है, ऑफलाइन लेक्चर में भी एंड ऑनलाइन लेक्चर में भी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है, एक बार आप आइडियल सॉल्यूशन की लेक्चर जरूर वॉच करें, आफ्टर दैट आप नॉन आइडियल कवर करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? दोज सॉल्यूशन which don't obey, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ओबे को क्या बोल सकते हैं हम लोग? फॉलो। विच डोंट फॉलो, किसको फॉलो नहीं करता है? रॉल्स लॉ को। रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, रॉल्स लॉ, राइट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, याद है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। चलो मैं फिर से लिख ही देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है? विल नॉट बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर यही तो होने वाला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, नॉट इक्वल टू किसके नॉट इक्वल टू? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर नहीं होने वाला। ठीक है, वेपर प्रेशर को किससे इंडिकेट करते हैं? वेपर प्रेशर को किससे इंडिकेट करते हैं? P ऑफ S विल नेवर बी इक्वल टू किसके, बताइए? PA प्लस PB के। आज भी हमने ऑफलाइन लेक्चर में आपको ये समझाया हुआ है ना। तो क्या होगा यहाँ से? दैट इज क्या होने वाला है? PS विल नॉट बी इक्वल टू PA के लिए क्या लिखूँ? P नोट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट, प्लस ये क्या हो जाएगा? PB के लिए क्या लिखूँ, बताइए जल्दी से। PB के लिए यहाँ पे लिखते हैं, राइट। क्या होने वाला है? P नोट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके वोलाटाइल कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के बराबर नहीं आता है, तो कह देंगे वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है ना। पहला बात तो ये समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए दूसरा पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पढ़ने पहले एक बार आप आइडियल सॉल्यूशन जरूर पढ़ लें। जिस बच्चे ने नहीं कवर किया होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको ऑनलाइन, हमने ऑनलाइन में भी पढ़ाया आपको, ऑफलाइन में भी पढ़ा रखा है, और जिस बच्चे ने यहाँ पर आपने नहीं पढ़ा ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, वो एक बार आप वीडियो लेक्चर जरूर वॉच कर लें। आफ्टर दैट आप चेक करें नॉन आइडियल, तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर चलें सेकेंड पॉइंट देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। यहाँ पर क्या होगा? जो AB इंट्रैक्शन होगा, आपको पता है AB इंट्रैक्शंस क्या होते हैं? AB इंट्रैक्शंस क्या होता है ऑलरेडी पता है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। जो AB इंट्रैक्शन है विल नेवर बी इक्वल टू किसके बराबर नहीं होगा? AA इंट्रैक्शंस और किसके बराबर नहीं होने वाला है? BB इंट्रैक्शंस के। AA इंट्रैक्शन और BB इंट्रैक्शन के कभी वो बराबर नहीं होगा, है ना। बराबर नहीं होगा मतलब क्या होगा? बराबर नहीं होने का मतलब क्या होने का चांसेस है? यहाँ पर केस दो चांसेस हैं। केस फर्स्ट क्या चांसेस होते हैं कि अगर बराबर नहीं है तो AB इंट्रैक्शंस या तो क्या हो सकता है? ग्रेटर देन किससे हो सकता है? AA इंट्रैक्शन से, और किससे हो सकता है? BB इंट्रैक्शन से। क्या हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस क्या बन सकता है? केस सेकेंड। यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये जो AB इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। किससे? AA इंट्रैक्शन से। और किससे कम हो जाए? ये BB इंट्रैक्शन से। इस तरह से क्लियर है। तो यही दोनों केस आपका बनता है जब आपका क्या होने वाला है? AB इंट्रैक्शन मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा,
तो यही दोनों केस अराइज होता है, यही दोनों केस अराइज होता है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं कि डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। क्लियर है ना, वहाँ पे होती थी आइडियल में, यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी रिलीज और गेन, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब यहाँ पर हीट कुछ ना कुछ रिलीज और गेन जरूर होगा, है ना। आप एक बार आइडियल जरूर चेक करना, तब ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑफलाइन में भी आपको पढ़ा रखा है ये वाली बातें। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए कि जो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग है, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, हमने आपको हमेशा समझाया ना कि डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। किस केस में, या तो वो आइडियल की बात हो या फिर नॉन आइडियल की बात हो, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग की, डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग, तो इसकी वैल्यू ये भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज पॉजिटिव। हाँ, आइडियल में निगेटिव होता था, आइडियल के केस में डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होता था, याद है ना आप लोगों को। आइडियल के केस में क्या होता था, निगेटिव होता था। क्लियर है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं डेल्टा यू की बात करूँ, किसकी बात करूँ, डेल्टा यू की, चलो कलर चेंज कर लूँ मैं, डेल्टा यू की बात करूँ, बताइए यहाँ पर डेल्टा यू की भी वैल्यू कब, मिक्सिंग भी 0 के बराबर नहीं होगी, यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा। डेल्टा यू क्या, इंटरनल एनर्जी, याद करना, आज मैंने आपको पढ़ाया ऑफलाइन लेक्चर में। क्लियर है। तो ये सारे कंसेप्ट क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉइंट्स हैं। क्लियर है। अब इसके यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलिए देखते, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर ले लेते हैं। मतलब अल्कोहल में आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं सोचिए तो, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर CH3OH प्लस H2O, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, C2H5OH प्लस H2O। तीसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, C3H7OH प्लस H2O। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर। क्लियर है, क्लियर है। दूसरा यहाँ पर क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, अरे इधर देखो, इधर क्या ले सकते हैं हम लोग, एसिड प्लस वाटर ले सकते हैं, एसिड प्लस वाटर ले सकते हैं। अब एसिड प्लस वाटर में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा, जैसे हमने ले लिया HCHO, फॉर्मिक एसिड है ये, पता है ना आपको, प्लस क्या ले लिया, वाटर ले लिया, राइट। जैसे हमने ले लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड है, प्लस क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इस समय हाइड्रोजन बॉन्ड की कहानी आती है। ठीक है, तो ये हो गया एसिड, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एसिड प्लस वाटर की कहानी हो गई। क्लियर है, क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, तीसरा टाइप का क्या देख लेते हैं हम, एसीटोन, क्या देख लेते हैं, एसीटोन प्लस बेंजीन। तो जहाँ पर भी एसीटोन आपको मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा, वो भी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही पार्ट बनता है। जहाँ पर आपका क्या आ जाए, एसीटोन आ जाए, वो भी आपका नॉन आइडियल का ही केस बनता है। तो इस तरह से आप ये याद रखिएगा, एसीटोन या फिर एसिड या फिर अगर अल्कोहल आ रहा है तो वो हमारा नॉन आइडियल का केस बनता है। और यहाँ पर आपको कोई रिदम नहीं मिलेगा। अच्छा बताओ, आइडियल में क्या समझाया था, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमो, एन हेक्सेन, एन ऑक्टेन, बताया था ना। यहाँ पर वहाँ पर रिदम था, आइडियल में रिदम था, और यहाँ पर कोई रिदम नहीं है। अल्कोहल, वाटर, कोई रिदम है क्या, एसिड, वाटर, कोई रिदम नहीं है, सब अलग अलग है। तो जहाँ पर अलग अलग आपको दिख जाए, समझ लेना नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है ये। क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। तो ये तो हमने समझा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी दो पार्ट्स बनाए गए। कितने पार्ट्स बनाए गए, दो पार्ट्स। तो चलिए हम उसको कवर करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी कितने टाइप्स बनाए गए, दो टाइप्स बनाया गया। क्या बनाया गया, दो टाइप्स बनाया गया।
चलो इसको समझते हैं अच्छे से। सपोज दैट क्या होने वाला है यहाँ पर कि जो आपका ए और बी इंट्रैक्शन है, ए और बी इंट्रैक्शन, ये क्या होने वाला है, विल नॉट बी इक्वल टू, सुनो इधर ध्यान से, ए और बी बी इंट्रैक्शन, ये ए और बी बी इंट्रैक्शन के इक्वल टू नहीं होने वाला है। इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन लिखा हुआ है, राइट। तो ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। तो केस क्या बनता है, जब ये बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। अरे नो, लिसन केयरफुल्ली, अगर ये यहाँ पर ये दोनों आपका इंट्रैक्शन बराबर नहीं है, ए बी इंट्रैक्शन एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये आपका ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छे से लिख पाऊँ, ठीक है, एक सेकेंड। जब ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन ये क्या हो जाए, इक्वल नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा गौर करने की बात क्या है आपको, आप सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करेंगे, ए बी इंट्रैक्शन पर। किस पर, ए बी इंट्रैक्शन पर। ये ए बी क्योंकि सॉल्यूट आ रहा है, सॉल्वेंट में आ रहा है, वहाँ वो वाला इंट्रैक्शन कवर है ना, ऑफलाइन में डिस्कस करें हमने। तो ए बी इंट्रैक्शन बराबर नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनते हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनता है। कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं, टू पॉसिबिलिटीज बनते हैं। ध्यान से देखो, टू पॉसिबिलिटी बनते हैं कि ये जो आपका ए बी इंट्रैक्शंस है, अभी हमने डिस्कस किया था, या तो वह लेस हो जाए किससे, ए से, या फिर किससे, बताओ जल्दी से, और यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, बी इंट्रैक्शन से। क्या हो जाए वो, या तो छोटा हो जाए, यही बन सकता है ना पहला केस। दूसरा केस क्या बन सकता है कि जो हमारा ए बी इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाए किससे, ए से, और किससे, बी इंट्रैक्शन से। मतलब केस क्या बना कि जो ए बी है वो या तो क्या हो जाए, लेस हो जाए, छोटा हो जाए ए बी, है ना, और दूसरा क्या बनता है, या ए बी जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए। समझ में आई, समझ में आ रहा आपको, तो दो केस बन जाता है। अच्छा बताओ, जब ए बी इंट्रैक्शन कम है, सोचो यहाँ ध्यान से, ए बी इंट्रैक्शन कम है, पहला केस की बात कर रहे हैं, ए बी इंट्रैक्शन क्या है, कम है, ए बी इंट्रैक्शन कम है, मतलब कि जो बी बी इंट्रैक्शन है, सोचो यहाँ पर क्या था हमारे पास ब्लू कलर से, बी बी, ये हमारा बी बी इंट्रैक्शन से है ना, बी बी इंट्रैक्शन, आ जाओ ध्यान से देखो, और यहाँ पर क्या हमारे पास ए इंट्रैक्शन, ये क्या हमारे पास ए इंट्रैक्शन। अब ये जो बनने वाला है ये वाला, ये क्या आपका, ये है आपका बी इंट्रैक्शन, सॉरी ए बी इंट्रैक्शन, एक सेकेंड, ये क्या आपका ए बी इंट्रैक्शन है, ए बी इंट्रैक्शन है ना, इसके बीच में तो लग रहा है ए बी इंट्रैक्शन, दिख रहा है क्या, ए बी इंट्रैक्शन। अगर ये कमज़ोर है ना, कमज़ोर, ये कमज़ोर है ए बी इंट्रैक्शन, तो ये मॉलिक्यूल्स, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन में ना रह के वो बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि कमज़ोर है ना ये। अगर ये स्ट्रांग होता, अब यहीं पे बात करते हैं, इधर दूसरा केस देख लो, यहाँ पे देखो, अगर ये बी बी इंट्रैक्शंस, ये कौन सा इंट्रैक्शंस है, बी बी, अभी तो बताया था, ये बी और ये बी, इसके बीच में बी बी इंट्रैक्शंस है। अच्छा अब आ जाओ, यहाँ पर कौन सा इंट्रैक्शंस है, ए इंट्रैक्शंस है, ये कौन सा इंट्रैक्शन है बताओ, ए इंट्रैक्शंस। अच्छा, और ये इंट्रैक्शन कौन सा होने वाला है, ये इंट्रैक्शन कौन सा होने वाला है, इसको बोलते हैं हम ए बी इंट्रैक्शंस बोलते हैं। अब अगर ए बी इंट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी है वो क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जाने की टेंडेंसी रखेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर कम है, इधर देखो, जहाँ पर कम है, ए बी इंट्रैक्शन क्या है, कम है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जब बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा, तो जब आप इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा भी हिट करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो वेपर ज़्यादा बनाएगा। अरे बाहर निकलना मतलब उसको गर्म करे तो वेपर बनाएगा ना वो, अब सॉल्यूशन को गर्म करे तो क्या बनाएगा, वो वेपर बनाएगा। तो यहाँ पर जब आपकी ए बी इंट्रैक्शंस क्या हो जाए, कम हो जाए,
क्या हो जाए बच्चे, कम हो जाए, ध्यान से सुनो, कम हो जाए तो वेपर ज़्यादा बनेगा, एम आई राइट, क्या बनेंगे, वेपर, वेपर ज़्यादा बनेगा क्योंकि वो बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या रखने की टेंडेंसी रखेगा, बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा वो एक सेकेंड बी में उधर कर दो, ये बी है, तो वो बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब वो बाहर टेंडेंसी रखेगा तो वेपर ज़्यादा बनेगा, जब वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब वेपर ज़्यादा बन गया मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बताओ, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तभी तो वेपर ज़्यादा बना रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी उड़ रहा है, वहाँ से निकल रहा है, इसकी बॉन्ड, ये बॉन्ड कमज़ोर है, ये बॉन्ड कमज़ोर है, यहाँ से निकल रहा है, ए बी कमज़ोर वीक बॉन्ड है, बाहर निकल रहा है, मतलब वो जल्दी जल्दी टूट के बाहर निकल लेगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। बॉइलिंग पॉइंट कम होता तभी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता था, हमने बताया भी था आपको। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर ज़्यादा बनेगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर ज़्यादा बनेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है ही, और ये कैसा है, विथ पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वो वेपर प्रेशर ज़्यादा बना रहा है। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, केस सेकंड की बात करते हैं। ये तो हमारा कौन सा केस था, केस फर्स्ट, और ये कौन सा केस था हमारा, केस सेकंड। क्लियर है। तो केस फर्स्ट तो बात कर लिया, जहाँ पर ए बी क्या है हमारे पास, कम है, ए बी का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, कम है। दूसरा केस देख लेते हैं, जब ए बी का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या हो जाता है हमारा, ज़्यादा हो जाता है। ध्यान से देखो, ए बी का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, ज़्यादा है, ए बी का ज़्यादा, मतलब ये वाला फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, ग्रीन कलर का स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में आने के लिए सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसको ज़्यादा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन से खींच रहा है, तो सिकुड़न हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। मतलब ए बी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, ए बी क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होने वाला है, ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसमें आपको फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है, इसको ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करके तब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो ए बी अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर वेपर क्या बनेंगे, वेपर कम बनेगा, क्योंकि वो बाहर निकलने की टेंडेंसी नहीं है उसकी, वो अंदर सॉल्यूशन में जाने की टेंडेंसी है, वाटर में जाने की टेंडेंसी है, वेपर कम बनाएगा। तो वेपर कम बनाएगा मतलब वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम बनेगा। और वेपर कम किसका बनता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है उसकी वेपर प्रेशर कम होगी, है ना। जिसको ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम वेपर बनाएगा, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, सुन रहे हो, सुन रहे हो, तो उसको बोलते हैं, ये भी क्या पढ़ रहे थे हम, नॉन आइडियल ही पढ़ रहे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो पढ़ रहे हैं, और विथ क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम निगेटिव डेविएशन। क्या पढ़ रहे हैं इसको, निगेटिव डेविएशन। क्यों बोला निगेटिव डेविएशन, क्यों बोला निगेटिव डेविएशन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर अट्रैक्शन कमजोर था। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो सिकुड़ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब जितना रॉल्स लॉ होना चाहिए उतना भी नहीं आएगा, वो कम आएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर कम बनाएगा, कम वेपर मतलब जितना बनना चाहिए उससे भी कम बनाएगा। ये क्लियर हो रहा है। तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन आए, कितने तरह के सॉल्यूशन आए, दो तरह का। मतलब यहाँ पर आप अगर चेक करते हैं किसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स। अब किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ध्यान से देखिए, दो तरह के होते हैं, नोट्स हमने ऑलरेडी सेंड कर रखा है। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है, क्या ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लिखते हैं यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, विथ क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या होने वाला है, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा क्या होने वाला है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बताइए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, विथ क्या होने वाला है, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, राइट। क्लियर हो रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ,
कि ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हमने दो टाइप्स किए, थोड़ा सा यहाँ पर भी और जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, तो जितना देखोगे बार बार समझ में आएगी आपको। बताइए पॉजिटिव डेविएशन मतलब, पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि जो ए बी, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों की जो वेपर होंगे, जो वेपर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वेपर जब ज़्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, कम होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसका मतलब कि जो ए बी इंट्रैक्शंस है, ए बी इंट्रैक्शंस, ए बी इंट्रैक्शंस, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ए बी इंट्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, किससे, ए से और बी बी से, किससे, ए से और जल्दी बताओ बी बी इंट्रैक्शन से, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, कम हो, तभी तो वो जल्दी जल्दी क्या होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, तभी तो वो टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है। तुरंत ए बी, अभी डायरेक्ट बताया था ना, अभी फिर से बताऊं क्या डायग्राम से, यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो गया, बी वाला पार्टिकल, बी वाला पार्टिकल, यहाँ पर क्या लग रहा है, बी बी इंट्रैक्शन तो लग ही रहा है। सॉल्वेंट हमारा ये वाटर है मान लेते हैं, ब्लू कलर से वाटर को दिखा रहे हैं, राइट, तो ब्लू कलर का मॉलिक्यूल है यहाँ पर। अब आ जाओ यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, सॉरी कलर चेंज कर लें, यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग, बताओ सॉल्यूट, ये भी क्या ले लिया, सॉल्यूट, तो इसके भी में क्या लग रहा है, पहले से लग रहा है ए इंट्रैक्शन मान लेती है, NaCl है ना, कुछ भी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ जब ये इसमें आएगा, जब ये इसमें आएगा, ये सॉल्यूट इसमें आ रहा है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लगेगा यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे हम ए बी इंट्रैक्शंस, ए बी इंट्रैक्शंस। अब ए बी इंट्रैक्शन अगर कमजोर है, अरे सुनो, ए बी इंट्रैक्शन अगर कमजोर है तो क्या होगा, ये यहाँ से सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर निकलने की टेंडेंसी रखेगा। कमजोर है मतलब ये यहाँ पर नीचे नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन है ही नहीं। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तब ना सॉल्यूट को बुलाएगा, आ जाओ मेरे पास, ये सॉल्वेंट कहेगा, ये सॉल्वेंट बोलेगा आ जाओ मेरे पास, क्यों क्यों बुलाएगा यहाँ पर सॉल्वेंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये सॉल्वेंट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कहेगा आ जाओ मेरे पास, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पर, देखिए तो क्या है यहाँ पर, कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कहेगा नहीं मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तू बाहर निकल ले यहाँ से, तू यहाँ से क्या निकल ले, बाहर निकल ले, सॉल्यूट को कहेगा तू बाहर निकल यहाँ से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ तुम्हारी नहीं है, बनती नहीं है हमारी तुम्हारी, तो बाहर निकल ले। जब बाहर निकलना मतलब वेपर ज़्यादा, बाहर निकलना मतलब वेपर ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट कम, और ये इसकी वजह से, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलो एक और देख लेते हैं यहाँ पर, निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, निगेटिव डेविएशन में किसको बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन मतलब वहाँ पर क्या हो गया होगा, सिकुड़ गया होगा, निगेटिव हो गया होगा, जितना होना था आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर उतना नहीं है, वो सिकुड़ गया। सिकुड़ गया मतलब, सिकुड़ गया मतलब कि वेपर जो है वो क्या होगा, कम बना होगा। वेपर कब कम बनता है, मतलब अगर वेपर कम बन गया तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। अब वेपर प्रेशर कम कब बनता है, जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा, जब ए बी इंट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में बढ़ गया। ये जो है, ये जो है कलर चेंज कर दिखा रहा हूँ, देखो इधर इधर देखो, ये जो ए बी इंट्रैक्शंस है, अब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आ गया तो जल्दी तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना इसको, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, और जब बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया तो मतलब ए बी इंट्रैक्शन क्या हो गया, यहाँ पर ज़्यादा आ गया, तो ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा आने का मतलब निगेटिव डेविएशन। समझ में आई क्या बात, समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो, ये बताओ पहले। तो ये तो कहानी थी हमारी किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला है, ए बी इंट्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर कम बनाएगा और वेपर प्रेशर भी कम होगा। सुनना अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर हो चुका है यहाँ तक, बताओ। अब क्या करते हैं हम, वन बाय वन एक एक की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी टाइम होने वाले हमारी क्लासेस की, तो अभी हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया और उसके दोनों टाइप्स पढ़े, उसके टाइप्स का डिटेल नहीं किया हमने। अब अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और पहला केस बनाएंगे हम यहाँ पर विथ पॉजिटिव डेविएशन।
विथ पॉजिटिव डेविएशन, और उसके बाद दूसरा केस बनाएंगे विथ निगेटिव डेविएशन। ये दोनों कंसेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो अभी सारे बच्चे यहाँ तक बात कर लेना कि पॉजिटिव डेविएशन कब अराइज होगा, निगेटिव डेविएशन कब अराइज होगा, बस इतनी सी कहानी आप याद रखना। अब होता क्या है उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन का क्या होगा सर, एग्जाम्पल क्या बनेंगे, ग्राफ कैसा होगा, निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या है, ग्राफ क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, सब बातें करेंगे। अब पहले आप इसको वॉच कर लीजिए अच्छे से, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।